भाजपा प्रत्याशी के नाम की घोषणा देरी से होने को लेकर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की तरफ से पूर्व में एक बड़ा बयान दिया गया था, लेकिन अब भाजपा प्रत्याशी की घोषणा होने के बाद श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जिला अध्यक्ष ने क्या कुछ बताया, आइए आप भी देखिए। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी के नाम की घोषणा करने में देरी हो रही थी, जिसके चलते श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जिला अध्यक्ष शंकर सिंह पथौरिया ने पूर्व में वक्तव्य दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर टूरिस्ट प्रत्याशी को उतारा तो क्षत्रिय समाज उत्साह के साथ चुनाव में समर्थन नहीं करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से ठाकुर जयवीर सिंह को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद अब उन्होंने पूर्ण रूप से क्षत्रिय समाज की एकजुटता दिखाने का काम करने की बात कही और पत्रकारों से वार्ता करते हुए क्या कुछ कहा, आप जरा यह भी सुनिए। अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में जो कैबिनेट मंत्री उनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। और आपकी तरफ से एक बात कही गई थी पहले पूर्व में कि अगर कोई क्षत्रिय आता है तो राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना पूरी शिद्दत के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। क्या इस समय रहेगा राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का इस लोकसभा चुनाव में? जैसा कि मैं पूर्व में बोल चुका हूं कि हमारा क्षत्रिय प्रत्याशी को पूरा समर्थन रहेगा। पूरी श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना क्षत्रिय प्रत्याशी के समर्थन में जाएगी और मेरी राजपूत समाज से ये पूरी अपील भी रहेगी कि वो क्षत्रिय प्रत्याशी जो कि माननीय कैबिनेट मंत्री हैं माननीय जयवीर सिंह जी, उनका समर्थन करें एवं उनको इस समाजवादी पार्टी गढ़ को ढहाने में उनकी मदद करें। क्या आप मानते हैं कि इस बार चुनाव कैसा रहेगा, कैसी लड़ाई रहेगी? क्योंकि समाजवादी पार्टी से पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी चुनाव लड़ रही है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि अगर यहाँ पे कोई पॉलिटिकल टूरिस्ट आता तो ये चुनाव एक तरफा हो जाता, लेकिन इस बार यहाँ पर लोकल प्रत्याशी माननीय जयवीर सिंह को उतारकर भाजपा ने इस पूरे ही मुकाबले को बहुत ही रोमांचक बना दिया है। जयवीर सिंह जी इससे पहले भी 2 बार घिरोर से विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में सदर विधानसभा से विधायक रहे हैं, तो उनकी इस क्षेत्र के मतदाताओं पे अच्छी पकड़ है और उस अच्छी पकड़ का फायदा उनको मिलना स्वाभाविक है। और उसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो करहल से भी चुनाव लड़ चुके हैं, तो लगभग 4 विधानसभाओं में उनका अच्छा खासा दबदबा है और अच्छा खासा उनसे लोग कनेक्ट हैं, मतदाताओं के बीच में उनकी अच्छी पकड़ है। और रही बात जसवंत नगर की, तो उनका जो क्षेत्र है, उनका जो पैतृक गांव है सिरसागंज के पास है, तो उस क्षेत्र में भी उनका अच्छा प्रभाव है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये चुनाव एक तरफा होने वाला बिल्कुल नहीं है। इस चुनाव में बहुत ही जो जीत हार जो भी होगी जाके बहुत ही नैरो मार्जिन से होगी और ये चुनाव पूरा रोमांचक रहेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय मंत्री जयवीर सिंह जी इस बार इस सपा की गढ़ को ढहाने में कामयाब रहेंगे। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की घोषणा हुई, समाजवादी पार्टी के तरफ से भी सूत्रों से खबर ये आ रही है कि अब समाजवादी पार्टी अपनी प्रत्याशी डिम्पल का टिकट काट के स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। जैसा कि आप समझ सकते हैं, कल माननीय मंत्री जी का टिकट की घोषणा के बाद प्रथम बार मैनपुरी में आगमन हुआ था, तो आप करहल कट से लेके और जो मैनपुरी जब वो आए थे चुनाव कार्यालय भाजपा कार्यालय तक गए और सीता देवी मंदिर तक गए हैं, तो जिस तरीके का लोगों में उत्साह देखा गया है, जिस तरीके का जो हुजूम उमड़ पड़ा था लोगों का माननीय मंत्री जयवीर सिंह जी के स्वागत में, तो उसको देखने के बाद इस तरीके की प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक है। और अगर अखिलेश यादव यहाँ से आते हैं तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये सैफई परिवार का परंपरागत सीट रही है, तो ये चुनाव तो रोमांचक होना है। वहीं पर अगर हम बात करें माननीय जयवीर सिंह जी की, तो उनकी परंपरागत प्रतिद्वंद्विता सैफई परिवार से हमेशा से रही है। उन्होंने हमेशा, चाहे वो ग्राम प्रधानी हो, चाहे वो ब्लॉक प्रमुखी हो, चाहे वो विधायकी रही हो, चाहे वो मंत्रालय रहे हो, हर समय पे उन्होंने सैफई परिवार से डटकर सामना किया है और उनके डटकर सामना करते हुए वो हर बार कामयाब भी रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार वो चाहे अखिलेश यादव जी सामने आए या माननीय जो डिम्पल जी जो घोषित प्रत्याशी हैं, जो भी सामने रहेगा वहां पर वो उनको पराजित करने में सफल रहेंगे। एक कल जब इनका काफिला आया था भाजपा प्रत्याशी का, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से एक आरोप लगाया गया कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया, करीब 100 से ज्यादा गाड़ियां इनके साथ में थी। इसको लेकर आप क्या कहते हैं? देखिए, चुनाव का टाइम है, आरोप प्रत्यारोप के दौर चलेंगे। कई बार प्रत्याशी कहेंगे कि इन्होंने वहां पे कोई दारू बांट रहा है, कोई कहेगा पैसे बांटने का, कोई कहेगा साड़ी बांटने का। ये मतदाताओं को प्रलोभन देने का आरोप प्रत्यारोप ये राजनीति, आज की राजनीति में बिल्कुल स्वाभाविक है। तो अगर उन्होंने इस तरीके का लगाया है तो उसको भी चुनाव आयोग बैठा हुआ, चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है, वो इस चीज़ को देखेगी। लेकिन जहाँ तक मेरा ये मानना है, वहाँ पे लोग अपने आप आ रहे हैं रोड के ऊपर, तो उसमें प्रत्याशी क्या कर सकता है भाई? कोई ये कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है कि प्रत्याशी अपने पैसे खर्च करके मतदाताओं को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन जनता स्वयं ही अगर आ रही है तो फिर उसमें प्रत्याशी क्या कर सकता है?